मैं जब फ़िल्म देखने जाता हूँ, मतलब हमारे कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में, तो अगर आइडेंटिफ़ाई करते हैं हम वो सामने वाले कैरेक्टर से, तो हमें वो कैरेक्टर हमारा लगता है, वो कहानी हमारी लगती है। ये कहानी उस तरह की है कि आइडेंटिफ़िकेशन बहुत होगा, क्योंकि हर घर में घटने वाली ये घटना है। और कहानी सुनते वक़्त मुझे रास आती है कि नहीं, एक आम आदमी होने के नाते, और वो सुनते ही बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो करते हैं। और फिर वो जब से लिखना शुरू होता है, आप वहाँ मशगूल होते हैं उसमें, तो सेट पे जाते वक़्त फिर कोई दिक्कत नहीं होती, जाओ काम करो। और वैसे कुछ अलग से करना नहीं है, जो पुरानी यादें हैं, रेफरेंसेस है, उसको याद करना है, उसको दोबारा से करना है, बस बाकी कुछ नहीं। और ये बंदे में वो ख़ासियत है कि वो एक छोटी-सी चीज़ को इतना बड़ा बना के रखता है, बहुत छोटी चीज़ होती है। मतलब मैं मिसाल देता हूँ, वो कॉफ़ी परोसना भी है, जिस अदब से, जिस तरीके से, जिस वो तो आपको देता है, तो आपको वो कॉफ़ी से ज़्यादा उनकी वो जो अदब है, जो तरीका है, उससे आप प्रभावित हो जाते हैं। हमने किया जो हमारे माता-पिता ने हमारे लिए किया उसका तो हम 2% भी नहीं कर सके। लेकिन जो भी हुआ, लेकिन फिर भी लगता है कि यार हमने बहुत से लम्हे थे, जो हम बहुत कुछ और भी कर सकते थे, वो हम नहीं कर पाए। तो कहीं न कहीं ऐसा एक वैक्यूम है। वो वैक्यूम के लिए हमने कहा मन बार-बार कहता था कि कुछ फ़िल्म बनाएँ, क्योंकि हमारे पास अपने मन को निकालने के लिए ज़रिया क्या है, सिनेमा ही तो है, ये कैमरा ही तो है। तो हमने ये फ़िल्म बनाई। एक तो बात ऐसी है, डरने का कोई ये नहीं है, आप प्रिपेयर होके आइए। यस। अपना काम कीजिए, वो अपना काम बखूबी जानता है। एक लाइन कहीं इधर की उधर नहीं, रिटेक करके उसके सभी टेक्स देखो, तो जो लफ्ज़ है वो वैसे के वैसे है। होता है 19-20 वो परफॉर्मेंस में। तो कहीं हम अटक जाते हैं कि एक आध शब्द होता है, तो नहीं चलो और एक करते हैं, और एक करते हैं। और एक कलाकार, उसके साथी कलाकार होने के नाते मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि जब उसका सीन है और वो अटक जाता है, तो मुझे थकना नहीं चाहिए। क्या? और ना तो मैं थका, ना तो वो थका। यहाँ वो सीनियर जूनियर का कोई सवाल होता ही नहीं। 2 कलाकार हैं, वो सीनियर जूनियर क्या होता है? वैसे वो होता ही नहीं है ना। पहाड़ चट्टान बनती है, एक पत्थर बड़ा है, छोटा है, तो देखिए सभी से वो पहाड़ बनते हैं ना। तो हमने ये तो पत्थर छोटा, ये बड़ा, वो तो पहाड़ बन जाता बहुत है। अच्छी। तो ये पहाड़ वैसे बन गया था। तो हम वो ये उतनी ही बड़ी चट्टान है जितने आप मुझे समझते हो, और उतने ही छोटा है जितना मैं हूँ। का प्यार है जी। देखो क्या है कि फ़िल्म आपके पीछे की हिट होती है, आगे की हिट होती है, ये एक अपने आप में कमर्शियल एंगल है। लेकिन एज़ ए फ़िल्म मेकर आप भी तो कुछ करना चाहते हैं। ये फ़िल्म मेरे हृदय की फ़िल्म है, ये मैं करना चाहता था। और डेफ़िनेटली गदर 2 के बाद आदमी पहले गदर 3 शुरू करता या और कोई बड़ी एक्शन पिक्चर शुरू करता, ये स्वाभाविक है। ये दुनिया का चलन है। लेकिन एज़ ए डायरेक्टर आपकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ और आपका कुछ मन है। मन मेरा इस फ़िल्म को करने का था, क्योंकि ये फ़िल्म एक पारिवारिक फ़िल्म है, परिवार के लिए हर 20 साल में ऐसी एक फ़िल्म बनती है, कभी बागवान, कभी अवतार, जो कि परिवार के लिए फ़िल्म आती है। मैं देख रहा था परिवार का बहुत सारा वैक्यूम है, परिवार की फ़िल्म नहीं बन रही है, इसीलिए इस फ़िल्म को बहुत सारा लोगों की आईबॉल्स मिलने वाले हैं, क्योंकि परिवार भी तो पिक्चर देखना चाहता है, कितना मार-धाड़ देखेगा। और गदर 2 के बाद मैं जानता था कि 50 एक्शन फ़िल्में बनेंगी, जो बन रही हैं। हर हफ्ते एक एक्शन फिल्म आ रही है, तो उस रट में मैं नहीं जाना चाहता था। ये तो मेरा कमर्शियल एंगल हो गया। इमोशनल एंगल ये है कि मैं हमेशा ये चाहता था कि यार देखो, आज जो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, आज आज घर-घर में वनवास हो गया है। हर बुजुर्ग आदमी एक वनवासी की तरह रह रहा है। तो मैं एक कहानी कहना चाहता था, जिस कहानी का अर्थ ये था कि पिता का कर्म है बच्चों को पालना, और बच्चों का धर्म है पिता को सँभालना। जब पिता बूढ़ा हो जाए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो पिता कैसे उँगली पकड़ के चलता है। जब पिता बूढ़ा हो जाए तो बच्चों का भी वही कर्तव्य है। और बहुत से लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग करते भी हैं, लेकिन नहीं कर पाते, कुछ विषमताओं की वजह से, कुछ मजबूरियों की वजह से। पर कोई भी मजबूरी, कोई भी विषमता पिता के लिए आपका जो प्यार है उससे बड़ी नहीं हो सकती। पिता से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, माँ से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। ये संदेश, ये बात जो सब जानते हैं, एक बार फिर से मैं इस फ़िल्म के माध्यम से कहना चाहता था। इसीलिए मुझे लगा कि फ़िल्म कहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नाना सर बहुत ही चूज़ी हैं। बहुत सालों से मैं नाना सर के साथ काम करना चाहता था, लेकिन नहीं हो पाया।
अब जब ये कहानी आई तो मुझे लगा कि नाना सर के पास जाऊंगा तो नाना सर इसको हाँ कहेंगे, क्योंकि मैं इनके पास ऐसी एम ही कोई कहानी नहीं ले जा सकता था। मेरे मेरे पास इनके पास कहानी ले जाने के दो ही ऑप्शन थे, दो ही तरीके थे। या तो मैं सोचूं कि कोई वेलकम या हाउसफुल जैसा कोई बड़ा कॉमेडी कोई सब्जेक्ट लेके जाऊं जिसमें इनका बहुत हो, जिसमें 4-5-6 हीरो, तो वो नाना सर को मैं पटा सकता हूँ कोई ना कोई रास्ता दिखा के कि हाँ भाई मान जाओ, वो कर सकते हो आप ये। अच्छा, नाना सर ने पहले समझा भी ऐसे ही कि भाई तू तो कोई बड़ा, इनको कहीं से कोई खबर होगी कि तू तो कोई 2-3-4 हीरो की पिक्चर बनाना चाहता है, आपको याद है आपने मुझसे ऐसा कहा भी था। तो या मैंने कहा नहीं सर। और दूसरा है कि कोई एकदम नाना सेंट्रिक कोई पिक्चर हो और ऐसी पिक्चर हो जिसमें बहुत गहराई हो, वो परफॉर्मेंस की गहराई हो, कहानी की गहराई हो, वो लेके जाऊंगा। तो वो मैं लेके गया। तो मुझे पूरा भरोसा था क्योंकि नाना सर की जो क्षमता है कहानी समझने की, इनके अंदर आज भी वो बचपन वाला दर्शक है, कहानी समझने की इनकी बहुत क्षमता है। क्योंकि गदर के टाइम पे, दोनों गदर के टाइम इन्होंने मुझे गदर रिलीज से पहले बोल दिया था कि आप दोनों तेरी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो इनका जो सेंसिबिलिटी ऑफ सिनेमा है वो बहुत अच्छी है। तो मुझे मालूम था कि ये नाना सर हाँ करेंगे और नाना सर ने हाँ कर दी पहली मीटिंग में ही। और उसके बाद लेकिन बहुत राइटिंग में भी इन्होंने भी मेहनत की, मेरे राइटर सर भैया अमजद, उन्होंने भी बहुत मीटिंग की, मेहनत की। आपने नाना सर के साथ काम करके क्या क्या सीखा? ये जैसे नाना सर हैं जो एकदम प्रिपेयर करके जाते हैं, मैं भी उसी में बिलीव करता हूँ कि सेट पे जाके आप कोई ऐसा सीधा मैच में जाके आप सेंचुरी नहीं मार सकते, आपको नेट्स में बकायदा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको स्क्रिप्ट के साथ रहना जीना पड़ता है। तो मैं भी वही फिलॉसफी का हूँ, बट नाना सर के साथ बहुत कुछ सीखा। कई जो मेरी एक्टिंग ट्रेनिंग के दौरान भी, और कई जो मतलब एक्टिंग की थियोरीज या ये सब भी आप कह लीजिए, वो सबका मैंने एप्लीकेशन सर में देखा। क्या बात? सर जो है अब ऑब्वियसली सर ने इतना थिएटर किया है तो वो सारी चीजें उनके प्रेपरेशन में मुझे दिखती हैं। जो बड़े बड़े एक्टर कहते हैं, मार्लन ब्रांडो से लेके आप कैरी ग्रांट, किसी भी कोई भी जो भी बड़े ग्रेगरी पेक, सब जो पुराने जो है हॉफमैन के साथ, तो उन्होंने कहा कि डस्टिन हॉफमैन इतने बड़े एक्टर, उनको कोई भी रोल दो तो वो कर पाएंगे, वो वैसे हमें है नहीं ये ताकत। अब अल पचिनो के कैलिबर का बंदा ये कहता है, रॉबर्ट डी नीरो ये कहता है, तो मुझे वो कमाल लगता है। इस बंदे में वो प्रिपेयर होने के मतलब ये आता है, वो प्रिपेयर हो गया है। जो जिस तरह से मैं करता हूँ उसमें कोई उसको दो राय नहीं है। अब रहती बात है कि एक थिएटर में रहने के नाते हमारे अनफॉर्चुनेटली विजय मेहता, सुलभा देशपांडे, अरविंद देशपांडे, आविष्कार हमारी जो संस्था थे, बहुत बड़े बड़े विक्रम गोखले, शिवाजी साटम, ऐसे अदाकारों के साथ काम किया, नीना कुलकर्णी। तो मैं तो तू नहीं बन सकता ना, लेकिन तुझ में क्या अच्छी बात है वो मैं ले सकता, और मैं अपने तरीके से, मतलब ये रेसिपी जो है मेरी माँ की रेसिपी है, उस तरह से मैं खाना बताऊंगा, लेकिन वो जैसे बनाती थी वैसे मैं बनाता, लेकिन वो रेसिपी वही रहेगी। इस बच्चे में वो ताकत है कि वो उतना उठा सकता है, उतना ले सकता है। और एक होता है कि तुम परफॉर्म कर रहे हो और वो स्वाभाविक लगना, ये दो में फर्क है। कई लोग ऐसे हैं कि उनकी प्रिपरेशन कैमरा के सामने नजर आती है, इसकी प्रिपरेशन नजर नहीं आती, वो बहुत स्वाभाविक तरीके से जो किया है। जैसे हम खेल रहे हैं तो बहुत आसानी से ऊपर से बैट, उसका स्पीड कितना है, स्पिन कितना हो रहा है, उस तरीके से। अगर बैकलिफ्ट बड़ी भी है लेकिन वो बराबर आते हैं, बैकलिफ्ट जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा तुमको रन्स मिलेगा, लेकिन उससे पहले कभी बॉल घुस भी सकता है। तो आपको वो मालूम है उस बंदे में उतनी ताकत है। आप उत्कर्ष बहुत लकी हो। सर से मैंने जो भी कुछ, जहाँ पे भी कुछ भी बेहतर करना पड़ता था, सर एकदम इमीडिएटली उनको नफ्स पता है, पता है वो एक एक्चुअली एक डॉक्टर की तरह है सेट पे। उनको पता है कि अगर आपसे कुछ गलती हो रही है या आप कहीं अटक रहे हो, तो वो उनको पता है आप क्या चीज में अटक रहे हो। तो मैं कई बार चौंक जाता था जब ये मुझे या कोई भी और एक्टर को, और हर एक की परफॉर्मेंस ये देखते, ऐसा नहीं है कि बस जो उनके ऑपोजिट है, जो अगर कोई एक एक्स्ट्रा भी है, कोई जूनियर आर्टिस्ट भी है, तो उसको भी कुछ गाइड करना होता है, तो ये करते हैं। इनका सेंस बहुत इनक्रेडिबल है, एंड आई थिंक इतना तजुर्बा जो है सर के पास, वो मतलब अपार है। डांट नहीं पड़ती। अच्छा, एक ही बार पड़ी थी गदर 1 के सेट पे, हाँ। क्योंकि 72 सर
72 घंटा बिना नींद के, ओह, 4 साल 5 साल का मैं उसमें काम करवा रहे थे, तो हल्की नींद आ रही थी। तो क्या था, रात को 2 बज रहे थे, हाँ 2 ढाई बज रहे थे। अब एक शॉट था इसका और कंटिन्यूस शूटिंग चल रही थी और हमारा 2.5 घंटे का ट्रेवल था, 2.5 घंटा आना, 2.5 घंटा जाना, और उसमें ये सोता होगा कंटिन्यूस। 2:30-3 बजे रात को एक शॉट था और अमीषा और सनी और ये इसको आके लिपटना था उनसे, गाने का शॉट था। ये बाबूजी सो गए, मैं बुला रहा हूं, उत्कर्ष को बुलाओ, आर्टिस्ट दोनों खड़े हुए। 5-7 मिनट के बाद इसको माँ ने कैसे भी उठाया, ये रहा, नहीं मैंने एक चापड़ा मारा, जल्दी शॉट ले। और शॉट में ऐसे आंसू आने ही थे तो आंसू आएंगे। बाद में सनी ने मुझे ये तो इतना बहुत चिढ़ा, मेथड सनी मेरे से इतना गुस्से किए, हाँ। अमीषा इतना गुस्सा की, बोले ये क्या बच्चे को मारते हो? पूरा यूनिट, मेरा कैमरामैन ने बोला मैं आज शूट नहीं कर रहा हूँ, ये आप क्या बच्चे को मार देते हो, 5 साल के बच्चे को। राणा जी ठीक किया इन्होंने उस प्यार वक्त। से training का ये फिल्म 20 दिसंबर को आ रही है, बनवास। अपने ही देते हैं अपनों को बनवास, एक परिवार की फिल्म है, पूरे परिवार के लिए पारिवारिक फिल्म है 20 दिसंबर। तो आप पूरे परिवार के साथ आएं और आपको बहुत आनंद